चलो तो सबसे पहले मैं गूगल में एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ जल्दी से, गूगल एड्स अकाउंट। ठीक है, सर मेरा तो अकाउंट ही नहीं है इसमें, मैंने एक्सेस ले रखा है। एक्सेस ले रखा, वही तो चीज़ है। आपको आपको उसमें फंड्स ऐड करने होते हैं स्टार्टिंग में। कई ऐड अकाउंट में ऐसा हो रहा है, मैं भी इस पे क्यों नहीं गया, इस पे मैं क्यों नहीं गया, मैं फंड सेट बाद में करूंगा रात को। हाँ बोलो। मैम ने बोला था कि हमको हर चीज फ्री में प्रोवाइड होगी। बेटा एक चीज समझो, जो फंड सेट होते हैं ना, आप फंड ऐड ना, मैं आपके आप अकाउंट या तो आप कहीं पे ऐड चलाओगे तो आप फंड ऐड करोगे, कहीं पे ऐड चला नहीं चलानी। तो मैं हमने तो आपको, यहाँ पे फंड दे दिया ना पूरा, अब हमें यहाँ से आप प्रोवाइड। किस चीज की ऐड चलाओगे मुझे एक बार ये बताओ, क्या चीज बेचोगे? मतलब तुम ये एक चीज समझो, मैं एक बिजनेस हूँ, एक बिजनेस आता है तुम्हारे पास कि मुझे ऐड चलवानी है। क्या चलवानी है? ऐड। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, ठीक है, तुम क्या कहोगे? मैं ऐड बहुत अच्छी तरह से चला सकती हूँ, यही बोलोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब तुम क्या कहोगे? ऐड पे पैसा आप लगाओगे मैं लगाऊंगा? तुम लगाओगे, मतलब जो बंदा मैनेज करेगा गूगल ऐड अकाउंट वो लगाएगा, एक बिजनेस लगाता है। बिजनेस लगाएगा, यस। थोड़ा सा ना ओके। कंफर्म योर बिजनेस इंफॉर्मेशन में जल्दी से। तेरा बन गया। हम ऐड बना सकते हैं, आप ऐड बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। एक्सेस वाले अकाउंट में बना सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते। एक्सेस का क्या है, मैं एक चीज समझो, मेरे पास दुनिया के मतलब मेरे पास ऑलमोस्ट फेसबुक के बहुत सारे अकाउंट्स का एक्सेस है, बहुत सारे तो बिजनेसेस फिर के एक्सेस निशिता है। का कैसे अकाउंट ओपन हो गया? मैं बताता हूँ मैं ना, निशिता हूँ ना, इसलिए। थोड़ा रुको, थोड़ा मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो, प्रैक्टिकली सोचो। आदित्य तुमने किया था घर जाके, हो गया था ओपन? मेरी तो बात, मेरा क्यों नहीं हो रहा है? सर यार, मेरी सर बात सुनने की कोई सर ट्राई की नहीं कर रहा, सुनिए। मुझे यही नहीं समझ आ रहा है। मैं सिंपली आपको ये बोल रहा हूँ, गूगल मेरा नहीं है, गूगल आपका नहीं है, फेसबुक मेरा नहीं है, फेसबुक आपका है। फेसबुक ने एक ऑप्शन ऐड कर दिया, सिंपली एक ऑप्शन क्या दिया, मतलब कुछ अकाउंट में वो आज भी डमी बिजनेस, मतलब डमी गूगल ऐड अकाउंट बनाने दे रहा है। अगर आप फंड्स ऐड नहीं भी करोगे आपका गूगल ऐड अकाउंट चलता रहेगा। कुछ ऐड अकाउंट में जो नहीं बन रहे उसमें ऐसा सर ऑप्शन ही। मेरा वही क्वेश्चन है, डमी अकाउंट पे क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है? मैं इसका आंसर कैसे दे सकता हूँ? इसका आंसर किसी के पास नहीं है। आप या तो गूगल, इसका आंसर सिर्फ एक बंदा बता सकता है, गूगल वाला, इसका आंसर कोई दूसरा नहीं बता सकता। अब सवाल इसमें ऐसे होते हैं, ईमेल आईडी पे डिपेंड करता है। बहुत सारे ईमेल में बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर, मैं अगर इस जीमेल आईडी से बनाने जाऊंगा तो मुझे भी वही आएगा, ठीक है, लेकिन मुझे तो अपना बिजनेस चलाना है। देखो सिंपल सी बात है, ऐड चला रहे हो तो पैसा तो ऐड आपको करना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, खाली अकाउंट से कर भी क्या लोगे ना। खाली अकाउंट से करो भी क्या, बहुत सही बात है। ठीक है, ये तो अभी प्रैक्टिस के लिए तो चलो कोई नहीं, प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दे दी प्रैक्टिस के लिए पहली बात, तो आपको तो आपके ठीक पास कर लेंगे। रुके, आपके पास पूरे का पूरा ऐड अकाउंट है। आप जो ऐड अकाउंट बनाओगे और ये जो ऐड बनाएगी उसमें कोई भी फर्क नहीं। फर्क सिर्फ ये है, आपका कौन शेड बिजनेस, शेड अकाउंट है, इसमें फर्क ही क्या, ऐड का उससे लेना देना बिल्कुल नहीं है। आप जब फॉर एग्जाम्पल आप माउस के लिए ऐड चलाओगे, ठीक है, फ्यूचर में आप ऐड चलाओ, तब उस टाइम जब आप ऐड चलाओगे तब फंड्स तो ऐड करना ही पड़ेगा गूगल एड्स में। बिना फंड हुए ऐड, कोई भी ऐड अकाउंट नहीं चलेगा। तो तब आप ऐड बना, तब आप प्रॉपरली जैसे आप बना ही रहते, जैसे मैंने गूगल ऐड अकाउंट बनाना सिखाया था, तब आप उसमें अपना तो सर फंड सेट जैसे कर देना। हमारा ये डमी अकाउंट है जिस पे हम काम कर रहे हैं, डमी अकाउंट है, प्रॉपर गूगल ऐड अकाउंट, प्रॉपर गूगल ऐड अकाउंट है। बस आप में हो ये रहा, आप में वो ऑप्शन दे रहा है कि फंड्स ऐड आपको करने ही करने, इसने मतलब क्रिएट कर लिया। ये प्रॉपर गूगल अकाउंट है, प्रॉपर गूगल अकाउंट, हाँ, प्रॉपर और डमी का मतलब ही नहीं होता। डमी में उन्हें उसे बोल दे जिसमें मैं सिंपल सिंपल सीखने का पर्पस है मेरा, उसमें मैं प्रॉपर ऐड नहीं चलाऊंगा, वही मतलब। ये भी सर ने हमें ये बता दिया तो कि ऐड कैसे अकाउंट चला चाहे रहे हैं। एक्सेस सुनो, पे हो चाहे जैसे भी हो, अकाउंट अकाउंट ही होगा। अकाउंट अकाउंट उस ही है। पे फिर आप कल को हम फर्दर अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते आप हैं फर्दर उस पे एडवर्टाइजमेंट ना करके तो हम अपना चार्ज- गूगल ऐड आप बनाना, ठीक है, तब आप फंड ऐड तो आप करोगे उस केस में। तो हम फंड्स कर तो आप अपना ऐड अकाउंट बना लेना, तब आपको इसके अकाउंट की जरूरत ही सर नहीं। एक चीज बोलनी थी। हाँ। सर अब जैसे हम लोग फिर टीटीएस में भी आ जाए करें, देखो जल्दी नहीं, यही टाइम 6 to 7:30। 6 to 7:30 इंग्लिश की जब तक क्लास है नहीं तब तक नहीं है, तब तक नहीं आओ। नहीं है। जल्दी आना, जल्दी आ जाओ, इंग्लिश की क्लास छोड़ के नहीं आना। मैंने सीधे सीधे बोल दिया, इंग्लिश की क्लास छोड़ के नहीं आना, इसमें कोई सवाल ही नहीं। तो इसलिए तो हम आपसे बहुत बोल रहे हैं तो मैंने ना। बोल दिया ना 4:30, इंग्लिश की क्लास छोड़ के नहीं आना। क्रिएट अकाउंट में जल्दी से कर देता हूँ, सर इंग्लिश की नहीं छोड़ने क्लास। सुन तो लो, मैं तो रोज आती हूँ, मेरे को क्यों बोल रहे हो ऐसे? हाँ, मैं सर तो बच्चे बच्चे तो आते हैं, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, इंग्लिश की क्लास लेनी है, जबरदस्ती है। बिल्कुल जबरदस्ती। इंग्लिश की क्लास आपको लेनी ही लेनी है, ठीक है, उसमें कोई सवाल नहीं। ऐसे तो आयुष नहीं लेता।
भाई जिसको नहीं लेना ना, अब पूजा आ रही है, मैंने पूजा को रोका आने, पूजा नहीं आ रही, मैंने पूजा को बोला आए या ना आए। अगर इंग्लिश की क्लास चल रही है उस वक्त आप मेरी क्लास में नहीं आ सकते, ये सिंपल सा। अगर इंग्लिश की क्लास है, आपको आना है ना आना वो अलग ओपिनियन है, मेरी क्लास में नहीं आ सकते। अब जैसे उस दिन आयुष आया था, आपने हाँ। उसको भेजा लेकिन वो आया नहीं, वो भाग गया। मतलब तो मैं क्या क्लास लेने के बाद हाँ घर से तो गायब हो फिर गया। इंग्लिश की नहीं तुम्हारे हिसाब से? हाँ, नहीं, यस, तो मतलब मुझे समझ नहीं आया तुम बोल उस दिन वो आया क्लास कब लेने आया के लिए, एक दिन आया था 6 बजे का है। मेरे मतलब उस टाइम इंग्लिश की चल रही थी और वो यहाँ बैठा था। यस। और आपने फिर बोला कि आपने उसको बोला कि जा इंग्लिश की क्लास ले, तो आपने उसको अगर वो- जबरदस्ती भगाया, तो वो इंग्लिश की क्लास उसने वैसे भी नहीं ली, वो घर चला वो गया। मेरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन तुम लोग मेरी क्लास में नहीं बैठ सकते 6 से 7 अगर इंग्लिश की क्लास चल रही है। सीधा सीधा ऑप्शन है, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, इसमें कोई इंट की बात नहीं है। मेरी क्लास में नहीं आ सकते जब इंग्लिश की क्लास चल रही है, सीधा मना है। ठीक है, अब देख लो गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट जो तुम बोल रहे थे, मैं गूगल एड मैनेजर अकाउंट भी क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, एमसीसी अकाउंट क्या था, तुम लोगों ने ही सवाल पूछा था कि गूगल एड्स मतलब मैंने, मेरी एक एजेंसी है, मेरे पास 10 क्लाइंट्स हैं। कितने क्लाइंट है? 10 क्लाइंट। मैं सबकी जीमेल आईडी तो लेता नहीं फिरूंगा, मैंने क्या बना दिया, एमसीसी अकाउंट बना दिया। और एमसीसी के अंदर से क्या बना दूंगा मैं, मल्टीपल एड अकाउंट। मैंने दिखाया था ना, शिवम फर्नीचर हो गया, राम क्लिनिक हो गया, वो सारी चीजें। ठीक है, सही, हमारा बनवाना तब हमें समझ में आएगा। मैं अब भी बना रहा हूँ ना सर, एमसीसी की फुल फॉर्म क्या बताई थी, भूल गया है। ये। ये मैनेज क्लाइंट एंड कैंपेन। ठीक है, देखो एमसीसी का फुल फॉर्म, क्या? एक मिनट रिपीट करो। एमसीसी का फुल फॉर्म कोई नहीं पूछेगा, हम सिंपल और सिंपल, तुम्हें फोकस करना है काम कैसे करते हैं। अच्छा, मैनेज क्लाइंट्स एंड कैंपेन्स। आदित्य आर वेरी लाउड। ठीक है, एमसीसी ही लिख लो, मैं फिर बोल रहा हूँ ना, तुम लोग रट्टा मारने की तरफ जा रहे हो, काम की तरफ जा नहीं रहे हो। मैं काम पे जाती हूँ। चलो, यहाँ पे मैं कहाँ आ चुका हूँ, एमसीसी के डैशबोर्ड। कहाँ जाऊंगा, गो टू मैनेजर अकाउंट। कहाँ जाऊंगा, गो टू मैनेजर अकाउंट। ठीक है, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, आज जो आप डैशबोर्ड देख रहे हो, 1 महीने बाद मैं खुद गारंटी नहीं ले रहा वो वैसा रहेगा नहीं रहेगा, वो हमें समझना है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने ऑप्शन रट लिए, ऑप्शन लिख लिए, उससे नहीं होगा, ये क्लियर कर चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आप लिखोगे वो बेटर रहेगा, ऑप्शन रट्टा मारोगे कभी नहीं काम आएगा। मैं खुद मान के चल रहा हूँ, कल के कल मेरी नॉलेज 0 हो जाएगी, ये मैं खुद मान के चलता हूँ। सर हाँ, हम स्टार्टिंग में तो यहाँ इस पे ना बनाए ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमारे पास हाँ, कौन मैं से खाली, इतने आएंगे। आपने पूछा था ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ, बाकी इसकी जरूरत ये नहीं है। वैसे भी ना एजेंसीज के लिए ही होता है MCC। आप सर, बनाने एक और को- चीज पूछ रहे हैं, जैसे हाँ। आपने बोला था कि हम वो जो हम ओपन करते हैं गूगल एड, और उसके बाद फिर वहाँ पे वो पूछता है कि कौन से वाले पे जाना है, पूछता है ना, तो वहाँ पे भी तो हम ऐसे बना सकते नहीं कर सकते, वहां पे ये तुम कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक ही तुम ऐड अकाउंट्स बना सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम 100 ऐड अकाउंट एक जीमेल आईडी से पर्सनल बना दो, वो चीज पॉसिबल है। हैं। ओके, ठीक है, चलो, तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, गो टू मैनेजर अकाउंट, सिंपल। ठीक है, गो टू मैनेजर अकाउंट पे जाएंगे। सर मैं भी लिख लूँ क्या? मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्डिंग दे दूँ, क्योंकि ये कुछ भी लिखने का स्टेप नहीं है। लिखने के स्टेप्स मेजरली जब मैं ऐड रैंक बताता हूँ, जब मैं बताता हूँ इंटरनल लिंकिंग के कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ, वो चीज़ लिखने की होती है। ये चीज़ नहीं भी लिखोगे कोई, मैं तो मान के चल रहा हूँ कल के कल मेरी नॉलेज 0 हो जाएगी, मैं खुद ही बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन कल के कल डैशबोर्ड बहुत ही रेगुलरली चेंज होते हैं। 2020 का फेसबुक और 2021 के फेसबुक में जमीन आसमान का अंतर था, इसीलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब नाम वगैरह चेंज हो सकता है। सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल बिलिंग वगैरह पूछ रहा है, सबमिट, और मेरा मैनेजर लेवल अकाउंट क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका। बस सिंगल स्टेप प्रोसेस, एक्सप्लोर अकाउंट। ठीक है, मेरा एमसीसी अकाउंट क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। ओके, अब एमसीसी के अंदर से क्या दिख रहा है आपको, ये अकाउंट्स क्या दिख रहा है, अकाउंट्स। अकाउंट्स। एजेंसीज जाती है अकाउंट्स के टैब पे, अकाउंट्स के टैब से अगर कोई भी एक नया बंदा आता है उसके लिए क्या क्रिएट करते हैं, सबसे पहले वो ऐड अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऐड अकाउंट का प्लस पे जाओगे। ठीक है, अब हो सकता है इसका डैशबोर्ड पहले अलग था, मैं खुद बोल रहा हूँ, आज इसका डैशबोर्ड अलग है। ओके, प्लस पे जाते ही मैं कहाँ जाऊंगा, क्रिएट न्यू अकाउंट मैनेजर, एक और, मतलब इस मैनेजर के अंदर से एक और मैनेजर, ओके, इसके अंदर एक। फॉर एग्जांपल मेरा एक क्लाइंट है जियो, कौन कौन है, जियो। अब जियो के मल्टीपल बिजनेसेस है,
तो जियो का मैं क्या बनाऊंगा, एक एमसीसी, अपने ही अंदर से जियो का क्या बनाऊंगा, एमसीसी। और उस एमसीसी में भी अंदर क्या होंगे, मल्टीपल एड अकाउंट, जियो सावन, जियो सिनेमा, जियो टीवी, ये मल्टीपल। ठीक है, क्रिएट न्यू एड अकाउंट पे जाता हूँ। ठीक है, आप कह रहे हो टू क्रिएट न्यू अकाउंट लिंक एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, दिस नीड्स टू बी एड अकाउंट दैट हैज स्पेंट मोर देन $1000 हैज द। अब देखो एमसीसी में भी इसने क्या कर दिया, कंडीशन लगा दिया। क्या लगा दिया, अब हर कोई एमसीसी भी नहीं क्रिएट नहीं कर सकता, साफ साफ कंडीशन दिख रही है। ठीक है, तो इसमें आपके हाथ में कुछ नहीं है, सारा गूगल के हाथ में, पहले से बोल के चलते हैं। ठीक है, सीधी सी बात, आप एमसीसी के अंदर से भी आप एक और ऐड अकाउंट नहीं क्रिएट। मतलब क्या है, ऐसा हिस्ट्री और पॉलिसी कंप्लायंस का सीधे मतलब है आपका, फॉर एग्जांपल आपने $1000 स्पेंड कर रखा है, $1000 सीधे सीधा 1 लाख रुपए, 80,000 से 1 लाख, 80,000 आपने, अगर कोई ऐड अकाउंट ऑलरेडी ऐड अकाउंट चल रहा है, ऑलरेडी जिस पे ऐड चल रही है उस पे स्पेंड कितना हो आपका, इतना स्पेंड हो। ठीक है, दूसरा वो उस पर्टिकुलर ऐड अकाउंट ने कोई भी पॉलिसी को वायलेट ना किया हो। पॉलिसी वायलेशन मतलब कि आप कोई दारू की ऐड ना चला रहा हो, कोई किडनैपिंग की ऐड ना चला रहा हो, ऐसा भी होता है, कोई गैम्बलिंग की ऐड ना चला रहा हो, गैम्बलिंग की ऐड, हेल्थ केयर की ऐड प्योरली बैंड है, बट स्टिल हम लोग चलाते हैं। हेल्थ केयर की ऐड, हेल्थ केयर की बैंड बिल्कुल बैंड है। ठीक है, हेल्थ केयर बैंड क्यों है, हेल्थ केयर बैंड क्यों है, वो हेल्थ केयर के नाम पे ना दूसरे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, है ना सर, ये सब होता है। बिल्कुल होता है, तो लोग इसके जुगाड़ तरीके, व्हाट्सएप पे भी हेल्थ केयर प्योरली बैंड है, गैम्बलिंग इज प्योरली बैंड, बट स्टिल गैम्बलिंग की एड्स हम लोग चलाते हैं। अगर तुम्हें दिखाऊंगा बाय क्रिकेट आईडी, और गैम्बलिंग वाले बहुत गूगल को पैसा देते हैं, दुनिया भर के एड्स चला रहा है, अनलिमिटेड है। ठीक है सर एक बार नीचे करना, नीचे, हाँ बस ठीक काम की बात बताऊं क्या, है। ये और ये तीनों एक ही पर्सन, लेकिन तीनों की वेबसाइट्स अलग अलग है, तीनों के ऐड अकाउंट्स अलग अलग। आपको कैसे पता ये कि मैं जानता हूँ ना कौन चला रहा है, देखो ना, सेम है, युवराज। ये देखिए युवराज डेंटा, और ये इसने नाम चेंज कर रखा बट है वो। ठीक है, तो आपका फॉर्मेट भी आपको क्या लग रहा होगा, सेम टू सेम लग रहा है, यस। ये गूगल को गैम्बलिंग करने के तरीके होते हैं। एक पीछे महादेव बुक फेमस हुई थी, महादेव बुक के भी बहुत सारे मतलब ट्रिक्स होती है, आप ट्रिक्स के साथ खेल सकते हो, और मतलब तरीके होते हैं। तो सही है सर, तीनों चारों हमारी ऐड आ जाएगी। इसको आप नहीं कर सकते, इसको अलग से बहुत सारे लोग मैनेज करते हैं, जिसको ऑलरेडी 3 4 5 साल हो, आप जैसे नहीं कर सकता। आप जैसे ही बनाने जाओगे ना आपका ऐड अकाउंट बैंड बनाते। हाँ। यस मैंने किया हुआ ना, तो आपने बनाया है, मैंने सारी चीज़ की हुई है, इसलिए तो मैं तभी तो दिखा रहा हूँ, मैं कैसे दिखाऊंगा। तो ये चीज़ है, मतलब अब हेल्थ केयर के नाम पे लोगों को चेक, हेल्थ केयर नहीं, मैंने ये चेक, हेल्थ केयर की भी चलती है, हेल्थ केयर भी अच्छी बिकती है। देखो हर चीज, ये रमी सर्कल, ये सारी हाँ, ये क्या होता है? ये सब भी तो दिखाते हैं टीवी पे। देखो एक चीज समझो, ड्रीम 11 जो काम कर रहा है वो आप कभी नहीं कर सकते। ठीक है, ड्रीम 11 ने गूगल को मोटा पैसा दिया, ये सबको पता है। ठीक है, आप कहोगे ड्रीम 11 के एड्स कैसे, ड्रीम 11 जैसे दुनिया भर के हम लोग फैंटेसी की दुनिया भर के ऐप्स चलाते हैं, प्योरली बैंड हम नहीं चला सकते। ड्रीम 11 लॉन्ग टाइम से चला रहा है, क्योंकि डायरेक्टली ड्रीम 11 ने बात की है। ड्रीम 11 का व्हाट्सअप नंबर वेरीफाइड है, ड्रीम 11 का व्हाट्सअप नंबर वेरीफाइड है, मैं नहीं वेरीफाई कर सकता, अगर मैं उसी कैटेगरी का हूँ, मैंने 10 बार वेरीफाई करके देख लिया। अब मैं वही तो होता है ना, गेम खेलो और पैसा कमाओ। हाँ, ऐड भी किए थे। सर आज कमा इंडिया- पाते हैं। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भेजा के टीम बना दिया। सर सही है क्या ये वो देखो, है? अब इसने मेरे से क्या सवाल पूछा, कुछ दिन अब तुम्हारी बात से मुझे याद आ गया, इसने मुझे ड्रीम 11 का ये दिखाया, आंसर सुनो। इनको यार स्पेशल ट्रीटमेंट मिला हुआ है, इनको गूगल की भी एड्स इनकी कभी बैन नहीं होती, इनकी कोई भी एड्स बैन नहीं होती, लेकिन बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म की बैन हो जाएगी। गूगल से भी है इनका कुछ और मेटा से भी है, ये पब्लिकली आया हुआ है कोई मीडियम, मतलब ये पब्लिकली एक आर्टिकल ने बताया हुआ है कि इनको मतलब सीधे गूगल से बात कर रखी है उससे, इतने बड़े लेवल पे कोई दूसरा नहीं कर सकता, कर लेता है। इतने बड़े लेवल पे इतना बड़ी चीज हो नहीं सकती। या तो जरा कौन है जिसने ड्रीम 11 स्टार्ट किया? पढ़ लेना उसके बारे में, अब तो देखना पड़ेगा उसके बारे में पढ़ लेना। तो डायरेक्टली कई चीज़ें आप नहीं कर सकते, कई चीज़ों के लिए आपको मोटा पैसा चाहिए। ठीक है, मैं इन गेमिंग को भी पब्लिकली क्या चला सकता हूँ, गूगल पे बहुत अच्छी ऐड चला सकता हूँ, डायरेक्टली पार्टनरशिप चाहिए,
और बहुत सारी चीजें। सर जैसे ये तो क्रिकेट का है, मतलब गैम्बलिंग है, हम अगर Gambling। अपने प्रोडक्ट्स का करना हो तो 3-4 ऐड ऐसे हमारी भी आ सकती है एक साथ। मैं तुम्हारा अकाउंट बैन हो जाएगा। सेम आईपी एड्रेसेस से आप सेम कैटेगरी की ऐड, लैंडिंग पेज जिसका सेम हो, लैंडिंग पेज इसका साफ साफ सेम है, आप जैसे ही बनाने जाओगे आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। या तो हम ऐसा कर दे, वही ये हम- लोग बहुत अच्छे लेवल पे खेलते हैं, इनके आईपी एड्रेसेस अलग होते हैं, आईपी एड्रेस करने के तरीके होते हैं। हम लोग आरडीपी सर्वर्स लेते हैं, आरडीपी के बारे में जानते हो? चलो फिर इसकी तरफ हम सर ये नहीं बताना। हम मल्टीपल 3-4 ऐड्स मैं तुम्हें दिखा दिया, प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है, ठीक है, बट तुम्हें नहीं कर पाओगे यार। मैं सिंपल ये बता, मुझे 5-7-10 साल से जिसने गूगल ऐड नहीं चलाए वो तब तक नहीं चला सर ये सकता। बताना, जैसे आप कह रहे थे कि एक लैंडिंग पेज है, हाँ। एक और सेम लैंडिंग पेज पे अगर हम एक और ऐड बना देंगे तो ऐड बैन अकाउंट कर देगा। बैन हो जाएगा। अगर हम ऐसे 2-3 लैंडिंग पेज बना दे तो नहीं, बना तब सकते हैं मैनेज website? नहीं कर पाओगे यार, तुम नहीं कर पाओगे। मैं वही बोल रहा, ऐड अकाउंट बैन हो जाएगा। सेम सेट ऑफ कीवर्ड आपके तीनों ऐड अकाउंट में होंगे। यहाँ पे बाय क्रिकेट आईडी और अगले ऐड अकाउंट्स में भी क्या है, अरे बना रहा हूँ अभी 2 मिनट में बना रहा हूँ, 2 मिनट बना रहा हूँ। मैं वही काम की चीज सीधी सी हूँ। बात है, हमारी रीच में नहीं है ये। हाँ। बड़े आदमी कर सकते हैं। हाँ, ये आपके आरडीपी होना चाहिए। आपको अगर मैं ये बताने जाऊंगा ये हो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कर पाऊंगा। तो मतलब इन्होंने बेसिकली पैसा दे रखा है। पैसा हाँ। दे नहीं रखा, मोटा पैसा खर्च किया हुआ। आप उनके पास आरडीपी सर्वर्स होते हैं। आरडीपी एक सेट ऑफ सर्वर्स होते हैं जो कि आप परचेज करते हो। मैं यहाँ पे बैठ के यूएसए के आईपी एड्रेस को ले सकता हूँ। यहाँ पे ये मेरा यूएसए का ले रहा है, ये जर्मनी का ले रहा है और ये मेरा इंडिया का ले रहा है। तो ऐसे वो लोग बच जाते हैं, ठीक है। उनके पास 3 अलग अलग वेबसाइट्स की अलग अलग होस्टिंग होती है। और होस्टिंग Dream भी 11 तो अभी अभी आया है कुछ टाइम पहले। कब आया? 2010। 2010। बहुत पुराना हो चुका है। बताओ यार, मैंने तो अभी अभी सुना इसका कुछ। तुमने ऐड नहीं देखी उसकी? हाँ कुछ टाइम पहले ही तो देखा है। वाली एक- ऐड याद है? वो 1-2 साल वाली ही ऐड याद है? देखा Dream हुआ है। 11 से ये मैंने मैं कर पैसे लेता हूँ, कमा आप लिए। जाके ड्रीम 11 पे टीम बना लो। चलो आगे हम काम कर लें। सर एक वो रमी क्या नाम है, रमी ऋतिक सर रोशन का। ऐड करता है। हमें क्या करना सर एक बात बताओ, ये क्या होता है? इनमें पैसा कमाते हैं क्या लोग? करके देख लेना, कमा ले। यार सर इतना कमाते पैसा हैं नहीं है ना मेरे कमाते पे। पैसा। सर आपने देख, तो उसके सभी लिए ना- करा होता है, उसके लिए तुझे लगाने भी पड़ेंगे पैसे पहले। तो इसलिए उतना तो लगाने पूछ रही हूँ पड़ेंगे, सर फिर से। उतना आएगा। हैं? ऐसे होता है। देखो मैं तुम्हें ना, देखो अगर तुम्हें पैसे लगाने हैं ना, लूडो लवर्स पे जाके लगाना, ठीक है। लूडो ये लवर्स भी आपका कुछ होगा इससे कनेक्शन? हाँ, लूडो लवर्स पे जाके लगाना, ठीक है। लूडो हाँ अभी वो शायद वो बंदे का वही था, है ना, जो भी आपने व्हाट्सएप दिखाया है। लूडो लवर्स पे जाके लगाना, बाकी किसी ऐप पे मत लगाना, ठीक है। तो नहीं लगाएंगे यहाँ पे। जहाँ से आप जीत सकते हो बहुत अच्छा मोटा हैं? पैसा। कितने पैसे लगाने पे? आप यहाँ पे जाके लगाइए। पागल बनाते हैं सर, कोई जीत तो शुरू में जिता पता क्या देते हैं होगा, फिर हरा देख फॉर देते हैं। एग्जांपल मैं तो केस कर दूंगी फिर सर पे। इतने इतने पागल जीती। फॉर बनाते एग्जांपल हैं। तूने छोटा छोटा बता रहा हूँ, 16 लगाया ना, मैक्सिमम 150 160 ऐसे जीतेगी, बस इतना। 16 रुपए? 16,000 तूने करोड़? तूने अगर 100 रुपए लगाया ना तो तू अच्छा। 150 160 रुपए जीतेगी, बस इतना रेशियो होता है। यार तो तेरे को इतने ज्यादा लगाने पड़ेंगे, फिर उतने ज्यादा है। वो भी गेम में लग जाते हैं पैसे। तो एडिक्शन होती है ना। और अगर वो चले गए तो फिर चलेगा तो चलेगा, चलेगा भूल जाएगी। मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। इससे जो पापा तो मैंने ना पैसे लगाए थे। इतने मेरे पास होने भी चाहिए। लगाऊंगी भी कहाँ से? फालतू चीजें सारी। तो पापा का फर्स्ट सवारी क्या करना है? चलिए कैंपेन बनाते हैं अब हम। तो स्टॉक मार्केट कैसा है ये? सही है, पैसे कमाते हैं क्या सही से? तो यार मेरे को नहीं पता, मेरे भाई ने लगा रखे थे, मेरे पापा उसको सुनाते रहते हैं कुछ नहीं कमाते। सर बताओ ना। स्टॉक मार्केट हम मैं नहीं सिखा सर आपको सब पता है, सकता, लेकिन मैं सिखा नहीं सकता ना। सिखा नहीं सकते तो बता तो सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ हैं? कमा लेते हैं पैसा। है, जो करता है वो बोलेगा। आप करते हो ना? आप कहाँ नहीं हो, यहाँ पे भी हो गई ऑब्वियसली। सर जैसे लोग ना ये कितना प्ले यार, स्टोर की सर जो आप एप्स भी होती है बताओ। वहाँ पे लगा देते हैं पैसा, कुछ एम ही एप्स पे, या फिर कोई स्पेसिफिक होता है कि हमें यहाँ पे यहाँ से शेयर्स टाइम हो खरीदने रहा है चाहिए। सिर्फ ऐड बताने और या तो में। YouTube पे जाके सर्च करियो व्हाट इज स्टॉक मार्केट, अभी ऐड्स कर लेंगे। मैं कुछ टाइम में स्टॉक मार्केट का एक चैनल चलाऊंगा, उसको तुम फॉलो करना। तो चैनल चला सर काम ही तो कर रहे हैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ ना। अब एक बार देख ना सर क्या काम कर रहे हैं। चलो अब मैं सीधे सीधे ऐड बनाने जा रहा हूँ जिसका हमारा मेजर टॉपिक है। सीधे सीधा मुझे बनानी है इंटीरियर डिजाइनर की ऐड, ठीक है। इंटीरियर डिजाइनर की ऐड बनानी है तो प्रॉपर मैं जल्दी से, अब देख लो
गूगल शीट में अगर तुम मेरे हिसाब से 20 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। हमें बनानी है अभी। मैं बनाऊंगा जल्दी से क्योंकि मुझे अभी ख़त्म करना है 4 बजे से पहले, ठीक है। आप देख लो कितनी स्पीड में बनेगी, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो, 1.5-2 घंटे से पहले आप लोग शीट नहीं बना रहे हो। प्रॉपर मुझे शीट चाहिए होती सर तो आपको कितने साल हो गए है। नहीं, मुझे स्टार्टिंग में मुझे आधा घंटा मैक्स लगता था। सर इतना नहीं बोलना सर बनाने की तो एक अब बार हम होती है आपके शीट। पास में चलो जाके इधर। नहीं देखेंगे कि आपने कितना टाइम चलो लगाया कोई था। नहीं, टूल्स, प्लानिंग, कीवर्ड प्लानर, ठीक है। मुझे सर्च एड बनानी है तो जल्दी से मैं अपना कीवर्ड प्लानर पे जाता हूँ। इंटीरियर डिज़ाइनर के रिलेटेड चलानी है। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और फिर से इंटीरियर डिज़ाइनर इन दिल्ली, बेस्ट होम। वैसे मेरे पास पड़ी होगी बहुत सारी शीट्स, डेकोर इन दिल्ली, ये बाबर तो लिखा। बहुत सारे कीवर्ड। आपको और ज़्यादा कीवर्ड्स आइडियाज़ दोगे तो और ज़्यादा छांट मैंने लेंगे, तो एक ही लिखा था। तो आपके मिस्टेक, ठीक है। जल्दी से यहाँ से डाउनलोड करूँगा, डाउनलोड टू गूगल शीट्स। हाथ एकदम तेज चलना चाहिए। सर Yes, मैंने sir. एक शीट डाउनलोड कर रखी है, अब मैं एक बार उसी मैं एक्सेल एक्चुअली में चलाता हूँ, क्लासिफाइड भी कर रखी है। मैं देखता हूँ इसे। मैं अभी बस देख लो मैं कैसे स्पीड में करता हूँ। टू रन अ कैंपेन अभी ऑन द डाउनलोड नहीं हो क्या? डाउनलोड, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट, ओपन शीट्स। अभी तो एक ही बार बनानी होती है ना, बस स्टार्टिंग में एक बार। स्टार्टिंग में एक Ad के बार time? भाई मान लो ये जो मैं ऐड बना रहा हूँ काम ही नहीं किया इसने वर्क, फिर दूसरी कोई बनानी सेल ही नहीं आई, क्या करोगे? कोई क्या लीड क्या 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 कोई लीड ही नहीं आई इससे। ऐड से पड़ेगी। हम काम के कीवर्ड्स दे निकले तो फिर दूसरे हमारे बनाने पैसे पड़ेंगे। कट जाएंगे फिर तो। भाई पैसे तो डिडक्ट होंगे, मैं तो पहले सर वैसे अगर हमें एक ऐड चलानी है तो मैक्स टू मैक्स कितना पैसा लग जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैक्स में सवाल ही नहीं होना चाहिए। हाँ, तो मैं आपका उस दिन भी डेली पूछा था बजट, कि आपका 500 डेली बजट होता है यहाँ पे। डेली बजट आप कितना लगा रहे हो? डेली बजट कैसे स्पेंड होगा? ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लिक्स। आप कितने क्लिक्स अचीव कर पा रहे हो। डेली बजट आपका 1000 रुपये का, पर क्लिक जा रहा है 40 रुपये का, लगा लो डेली कितने क्लिक्स आपको मिल जाएंगे। तेरे क्लिक वाला सिस्टम उस पे नहीं होता ना, वीडियो एड्स पे? वहाँ पे सीपीवी होता है, बाद में बात करेंगे। अभी जो हमारा मुद्दा है उससे नहीं भटकते, बालों को बाद में सीधा करना। बालों को बाद में सीधा करना। अरे चल इतना तो मुझे आता है। ये देखो काम के कीवर्ड्स इसमें हम निकाल लेंगे। उसका कितने से स्टार्ट है ये? लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कितने से स्टार्ट है? आइडिया दो आप। कोई ट्रेनर बच्चा भी चलेगा तो अच्छा। बताता हूँ आपको, कितने से? लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5। महंगी सर्विस है, सस्ती है? 50,000 की सर्विस थोड़ा होगी उसकी इंटीरियर की। मना थोड़ी कर देगा, 50,000 का रूम का नहीं। डेकोरेशन का काम आ जाएगा नहीं तो। इतना काम होता है नहीं 50,000 का। अरे तुम डाल दो ना 1 लाख से। लाख की होगी कंपनी। काम की कीवर्ड्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेती है। प्रॉपर्टी डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइन दिल्ली, लग्जरी भी कर ही देगा। कमर्शियल इंटीरियर डेकोर 12 हो गए, 15 तक लेने हैं। अफोर्डेबल कहाँ पे रहता है ये? चलो रन दो। राजेंद्र नगर था ना इसका? उसमें देख लो यार, वेबसाइट में लिखा होगा उसका। 2 मिनट, ठीक है चल ही जाएगा। हम कितने भी ले सकते हैं ना कि 12 से 15 भी लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। वर्ड काउंटर पे जाके सर्च कर लूंगी। हाँ टाइम देखते रहे। हाँ जी हाँ जी, अभी नहीं बोला। हाँ बोलो। आईडी पासवर्ड नहीं भेजा, आप भेज दो। आईडी पासवर्ड नहीं भेजा? आप भेज दो, फॉरवर्ड कर दो। भूल जाता शायद, भेज दिया। भेज रहा हूँ 1 मिनट। चलो
AIPRM लगा के रखना है इसमें। एक मिनट बताओ, अगर आईडी पासवर्ड में से मांगे तो उसने काम स्टार्ट नहीं करा अभी तक। यार ऐसे बच्चों से तो मेरा यार आईडी पासवर्ड आपके पास है, मैं भेजूं आप भेज दे, फॉरवर्ड कर दो ना उसे। फॉर्म में। चलो चैट जीपीटी से देखते हैं हम कैसे निकालेंगे AIPRM। पहले बताई थी। गूगल एड्स सर्च करते हैं, गूगल एड्स हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन, करेक्ट। इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली। सर ये कौन सी लैंग्वेज में आ रही है? अरे यहाँ पे तो आउटपुट इन इंग्लिश ही लिखा है। देखते हैं गूगल एड्स टॉपिक, गूगल एड हेडलाइन। ये ना हाँ यही फॉरवर्ड कर दो उसे। इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली। यार कौन सी भाषा लिख रही है? पोर्तुगीज। वो देखो क्या लैंग्वेज आ गई है इसमें। आउटपुट एक काम करते हैं, चेंज करते हैं इसमें। हेलो गूगल एड्स हेडलाइन भेज दो। इंग्लिश, टोन करते हैं इसमें, इमोशनल कर दो टोन को। राइटिंग स्टाइल, टोन का मतलब क्या है यहाँ पे? टोन टोन का मतलब क्या है? कुछ लोग होते हैं जो सीधा वर्ड्स बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं इमोशनल वर्ड्स का यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, बात करने का तरीका, बोलने का Writing तरीका। sense। राइटिंग स्टाइल चेंज हाँ जैसे मैं बताता हूँ, माउस ले लो तुम, एक लाइन ये होगी, दूसरा प्लीज ले लो। इमोशनल लेनी नहीं मेरी। इंग्लिश बैन हो गई है यहाँ पे। अपना ही दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो हेल्प मी टू राइट गूगल एड्स हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन। इंटीरियर इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली। ठीक है। एलिवेट योर स्पेस, ट्रांसफॉर्म योर स्पेस। चलो कहाँ है अपनी शीट? ठीक है, क्या था? एलिवेटर्स। ट्रांसफॉर्म योर स्पेस इनटू लग्जरी। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, एकदम कॉपी पेस्ट वाला दिमाग ही नहीं। 32 करेक्टर। 30 होना चाहिए ना लास्ट। Better places. इनटू इनटू कंफर्ट। नहीं ना, कुछ मैंने मतलब मैंने नहीं कब है। कहा है? एक काम करता हूँ, मैं अपना ही दिमाग लगाता हूँ फालतू में। वही तो, चैट जीपीटी भी आपसे कम दिमाग चलाती है, पता है। ठीक है 31 बेस्ट इंटीरियर। Hashtag one. मुझे अच्छा नहीं लगा। बहुत करते हैं, मैं बताता हूँ। दीदी मतलब नंबर 1 आ गया ना इसका मतलब बेसिकली। इससे हमारी ऐड शो होगी। ऐड पे जो हेडलाइन डिस्क्रिप्शन होगा ना, ये वो है। हाथ एकदम फास्ट चलना सर इन ऑल बजट। मैंने ना यहाँ से आइडिया लिया। बजट। उन्होंने कहा कि कोई भी बजट का चलेगा। बजट्स करो ना फिर। और एक बजट ही होता है budget। चलेगा। तो फिर ऑल नहीं आता। मतलब ग्रामर में देखेगा कि जैसे तुम्हारी इच्छा। वो सही बोल रहा। क्यों करा फिर चेंज?
में तो कुछ Convert to space. लग्जरी के अलावा और कोई वर्ड अच्छा नहीं लग रहा। Wealthy. इससे अच्छा खाली यही लिख दो, लग्जरी इंटीरियर डिजाइन। वो देखो ट्रांसफॉर्म योर स्पेस टुडे। कभी भी सारे लेटर एक साथ कैप्स में ना आए। क्या मतलब? एनसीआर एनसीआर में कैप्स लिख रहा था ना, वो ना आए। हाँ। एक पहला लेटर कैप्स में होगा। वहां पे जाओगे ना, ऐड रिजेक्ट होगी, ये मैं पहले से बता रहा हूँ तुम्हें। ऐड रिजेक्ट हो गया कहीं मेरे पास होगा। अच्छा सर, ऐसे तो हम याद ही नहीं रहेंगे छोटी छोटी चीजें। प्रैक्टिस मेक्स मैन। मेरा हाथ अपने आप चल रहा है, मेरे दिमाग नहीं चल रहा। तो प्रैक्टिस अगर आप करोगे। सेम ही लिखा है आपने। मैंने कुछ गलती कर दी है। शुक्र है, सर से तो गलती होती है। चुप तो रहना नहीं ना। जल्दी जल्दी चलाइए ना अपने हाथ। है चुप तो रहना नहीं ना। सर, आपने कहा कि देखना है बस यहाँ पे। थोड़ा दिमाग लगाओ ना, तुम भी थोड़ा हेडलाइन का, तब तक तुम भी दिमाग अभी चलाओ बोला ना। था एक लिखा क्या बोला है? लग्जरी इंटीरियर डिजाइन। बस खाली इतना एक हेडलाइन तो बन सकती है ऐसे भी। ऑफिस का क्यों? अपने ऑफिस का भी लिया है। ये देखो, अब जब ऑफिस वाला कोई सर्च करेगा, कौन सा हिट हो जाएगी हेडलाइन? ऑफिस इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली। दिल्ली। सर वो भी लिख दो, गेट योर ड्रीम इंटीरियर टुडे। परफेक्ट। लिख दो ना इन शॉर्ट। एक क्या हेडलाइन ये बना सकता हूँ, क्रिएट टाइमलेस स्पेस विद। सर वो भी तो लिखो, गेट योर ड्रीम इंटीरियर। विद अस। परफेक्ट। सर आपने मेरी वाली तो लिखी, क्या बोलो? गेट योर ड्रीम इंटीरियर बहुत बढ़िया। ये भी टुडे भी लिख सकते हैं अगर मैं यही Bollywood लिखने है। वाला था। परफेक्ट। होम इंटीरियर टुडे। ज्यादा बड़ा तो नहीं है। नो। यस। परफेक्ट नहीं। परफेक्ट। हेलो। कुछ क्या टाइम है वैसे? क्या? कुछ बताया है ना वैसे? नहीं कुछ नहीं था। टोटल नंबर ऑफ हेडलाइंस आर 9। हेलो। हाँ जी सर। अरे सर, मैं थोड़ी देर में करता हूँ, ठीक है? थोड़ी देर में करता हूँ, बस। डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब देखो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे। सर, हेडलाइन वैसे हमें मैक्स टू मैक्स कितनी डालनी है? 3 से 15। कितनी बार पूछेंगे यार एक ही चीज। ठीक है। यही तो बात है, घर पे जाके देखेंगे। अब यहाँ पे करेंगे कन्वर्ट योर सिंपल
home space into luxury house with house कितनी कैरेक्टर लिमिट है? innovate, ये तुम्हें याद होना चाहिए। ये 90 करेक्टर्स है। परफेक्ट। हाउस इनोवेट, मैं इनकी वेबसाइट भूल रहा हूँ। इसमें कितने होने चाहिए मैक्सिमम? 90। डिस्क्रिप्शन में विद हाउस इनोवेट इन दिल्ली। ठीक है, हाउस इनोवेट का मतलब क्या होता है? कंपनी का नाम है। कॉल नाउ। परफेक्ट। ठीक है, सर ये आपने कैसे किया? वो कंट्रोल भी बोल्ड हो गया था। से नो थैंक्स टू बेसिक होम, बेसिक ऑफिस डेकोर्स and get our premium office designs. ऑफिस इंटीरियर डिजाइन Book now. Perfect. जो तुम बोल रहे हो परफेक्ट। और यहाँ पे मेरी क्या हो चुकी है? रेडी हो चुकी है। ये कितनी डालनी होती है डिस्क्रिप्शन? 4 डाल 3 से सकते हो, 2 से 4 मेरा काम चल जाएगा। अब क्या टाइम हुआ है? कितनी जल्दी हो गया अगर हम बातें ना करें तो। और उसमें भी आधे से ज्यादा टाइम तो चैट जीपीटी ने खा लिया। और यहाँ से मैं बिड देखूंगा, बिड जाएगी सीधा सीधा, मैं डाल दूंगा यहाँ पे। कितने डालेंगे? 40 या 42 या 42 तो है ही सबसे कम, या ज्यादा डालनी है? बीच की डालनी है? 100 डाल दो तो। मेरा 50 डालने का। तो हमसे क्यों पूछा था फिर? तुम भी अपना दिमाग चलाते ना। हमने तो चला लिया। 40 हम मुझे 40 वाले हैं, हम 40 लगाते हैं। क्यों 40? मुझे ये आंसर तो चाहिए। 100 तो मैंने इसलिए कहा था, दोनों के बीच का होता है। सर फिर आपने ही तो बोला है कि सबसे लो से लो डालो, फिर ना आए तो बढ़ाते जाओ। हाँ, करना वही होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने यहाँ पे देखा लो में ना 50 भी है, ऐसा ना हो मेरी ज्यादा ही लो हो जाए। सर तो हमें ये नहीं देखनी होती? देख लो ये भी, अब कोई फिक्स नहीं है ना, अपने हिसाब से आपको बिड रखनी होती है। ठीक है, आप चेक कम तो रखो। एवरेज नहीं रखनी मतलब हमें? जो भी तुम्हें लग रहा है अपने हिसाब से डाल दो। जब तक ऐड नहीं चलती तब तक बिड के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। सिंपल सी बात है। क्या पता हमें कम में रिजल्ट आ जाए। क्या पता यार, अब इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ना। ऐसे। अब इसको मैं क्या करूंगा? कॉपी और पेस्ट, जैसे मैंने लास्ट क्लास में किया था, बस। इसको कॉपी और पेस्ट? हाँ, जैसे क्यों? मैंने लास्ट क्लास में किया था। क्यों? ये 50 कैसे किया? बिड है ना ये 50। मैंने देख लिया मेरी मिनिमम बिड कितनी जा रही है, 40 30 जा रही है, 30 35 40, और बट 50 तक भी है ना। एवरेज निकालेंगे क्या? मोटा मोटा मैंने निकाल दिया, देखने से पता चल जाता है ऐसे। सर कॉपी पेस्ट? कॉपी पेस्ट क्यों? मैंने क्या कहा था? अब मैंने सारी चीज बना ली है गूगल शीट पे। गूगल मुझे ऐड चलानी तो क्या है? ऐड। तो मैं देखूंगा ना कि मैं यहाँ से क्या करूँ। कि वो पूछेगा कीवर्ड्स, क्या करूँगा? कीवर्ड्स को कॉपी और पेस्ट। वो पूछेगा हेडलाइन, हेडलाइन को क्या करूँगा? कॉपी और। सारी एक साथ पेस्ट कर दे कॉपी। यही तो बात है गूगल शीट बनाने की, तभी तो मैं गूगल शीट बनाने को बोलता हूँ। मुझे पता है ना, ये मेरी ट्रिक है। पूरी शीट ही अपलोड कर दो। देयर इज नो डायरेक्ट ऑप्शन। ओके। सर ने भेजी थी क्या ये वाली 7 से 10,000 वाली? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, मंगोलपुर कलन कहाँ पे? आपने भेजी है ना? मंगोलपुरी पीछे। मंगोलपुर कलन और कलन क्या है सर? कलन नहीं पता हमें। मंगोलपुरी जितने भी पुलिस, गांव हाँ। है आधे से ज्यादा। कलन लगता है। फूड कला है, फूड कला जैसे एक जगह। बहुत सारी जगह। कलन नहीं है वो, कला कला मतलब है ना, हर मतलब कोई भी गांव है ऐसे उसके पीछे कलन लगता है। नहीं लगता है, कुछ कुछ लगता है। कलन ये कला बोलते हैं उसे। मंगोलपुरी कला। मुझे फूड एक कला चीज जगह। बताना,
मालवीय नगर के पीछे नगर क्यों लगता है? वो भी ना। मतलब वो है तो मंगोलपुरी ना। ठीक है, अच्छा तो अभी मैं एक इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ, फिर मेजर टॉपिक खत्म हो गया। एक गूगल ऐड खत्म। सर आप तो नहीं। ऐड का बता रहे थे, ऐड तो आपने क्रिएट की। मुझे फंड सेट करने हैं ना, मेरे पास कार्ड नहीं है, सब शिट। कार्ड घर भूल गया, मैं तभी इसको पेटीएम से करो। पेटीएम में करते नहीं, अरे यार 2 सेकंड। पेटीएम गरीब लोग चलाते हैं। तो कौन कौन से हटाने हैं? मैंने अभी तो दिखाया, ये देखो आप। मैंने हटा दिए हैं, बस एक दो आपको देखना है। नहीं हटाया आपने, कंपटीशन नहीं हटाया, और क्या हटेगा? कंपटीशन नहीं सिर्फ हटाया। वो रख वो देखो ना, रखने हैं। इधर देखो, सिर्फ हाई रेंज, लो रेंज और ये भी हटना है। नहीं ये नहीं हटना। मैं तो कार्ड यूज करे महीने हो गए, तो करती है यूज। सच्ची मेरा कार्ड ही नहीं है। काउंट ही नहीं दे रहा है कार्ड, क्यों नहीं है फिर? पापा ने तो कोई बात नहीं, लो कार्ड तो बिल्कुल की बेकार काम लगते हैं। जाओ पैसे निकालो वहां से, आई लव पेटीएम पेटीएम। से नंबर कर लो, क्यूआर स्कैन करो, चलो बेटा। तो उस दिन मेरे पास ना पैसे नहीं थे और उस दिन पैसे भी नहीं थे एंड मेरा पेटीएम भी नहीं चल रहा था। तो पेटीएम के भरोसे नहीं किसको देने थे पैसे? कर्जा है मेरे को बहुत। कर्जे में डूबी है तू। हाँ मैंने तो अपनी सर्कल पे पैसा लगा रखा है। अरे हम क्यों वो इमोशनल कितना वीडियोस भी लगा आती रखा हैं। है? अरे यार नहीं, मैं नहीं पुलिस चलाती पुलिस वाले ऐसे। लगाते मेरे हैं। को नहीं पसंद ये सब चीजें। बेकार चीज हम तो कभी कभी घर पे भी ऐसे ही खेलते थे ना लूडो और वगैरह, तो हम लोग कोरोना टाइम्स में तो स्टार्टिंग में सब बहुत टाइम लगता था, 45 मिनट्स लगते हैं। तो मेरी मम्मी कहती कि पैसे लगा के खेलेंगे, इतना टाइम हाँ। लगता है। मेरी मम्मी हर बार पैसे। मेरी मम्मी लास्ट था मम्मी गैम्बलिंग प्रमोट कर रही है आपको। घर में ही तो खेल रहे हैं। घर में तो और इतना 100 रुपए नहीं लगता था, बस 50 रुपए बस इतना लगता था और मैं ही जीत जाती थी। या मेरी जब तक पैसों का ना खेलो ना, तब मजा नहीं आता। अच्छा दीदी पैसे मेरा मजा नहीं आता था खेलने। हाँ, अब बिना सारा पैसे टाइम के। तुम्हारा थोड़ा सा हम आगे अब काम करें। आप आगे बढ़ो तो हम आगे देखेंगे ना। ये तो सर को बोलना चाहिए। कीवर्ड्स मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट, अभी वहाँ पे लास्ट क्लास में तुमने देखा था, मैंने कीवर्ड्स को कॉपी किया था और वहाँ पे क्या किया था, एज इट इज पेस्ट किया था, बट ऐसे नहीं करना। Why? मैं आपके सवाल से, अगर आप थोड़ा सवाल लेट पूछे, मैं उसी का आंसर देने वाला था। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे अगर कंसंट्रेट करेंगे ना, सवाल बाद में पूछें। ये देखो, कॉपी पेस्ट करना होता है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। अब मैं आपको कीवर्ड मैच टाइप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कीवर्ड मैच टाइप सीखना मैंडेटरी नहीं है, ये बात क्लियर समझ। अब आगे से मैं जितने भी आगे तुम्हें कीवर्ड मैच टाइप बताऊंगा, साइड लिंक एक्सटेंशंस बताऊंगा, वो सब नहीं भी सीखोगे तब भी तुम्हारी ऐड चल रही होगी। ठीक है, तब भी तुम्हारी ऐड चल रही होगी। बट एक प्रॉफिटेबल ऐड चलाने में और एक ऐड चलाने में, दोनों में फर्क है। ठीक है, ये सिंपल समझ। इससे प्रॉफिटेबल ऐड चलती है। इससे गारंटी नहीं है, मैं आगे पैरामीटर्स बताऊंगा। आखिर गूगल कैसे, आप ये समझिए गूगल कैसे टॉप पे दिखाता है, तो वही चीजें अगर आप करोगे तो आप भी टॉप पे आ जाओगे। सर हमारा तो एसईओ नहीं टॉप पे आ रहा, गूगल ऐड क्या टॉप पे आएगी। वही तो बात है, आपने वैसे भी आपने पैसे लगाइए आपने ना। बैकलिंक्स ही नहीं किया, आपने बैकलिंक बनाया नहीं। बताना क्या था तुम्हारा? सर ये तो बता दो पहले। आगे सर आपने कल मैंने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर नहीं दिया। क्या दिया था आपने क्वेश्चन? कन्वर्जन क्या होता है? मैडम मैं आगे बताऊंगा ना, वो अरे आगे वो दीदी चीज दूसरे वाले में आएगा। आगे जब वो Sales टॉपिक वाले आएगा, में। मैं रीमार्केटिंग कन्वर्जन सेपरेट मेरा टॉपिक्स होता है। अच्छा सेपरेट मेरे रीमार्केटिंग और वो अरे टॉपिक्स सिर्फ होते एक हैं। वर्ड में मीनिंग तो बता सकते हो आप। अरे यार डीप देंगे ना वो एनीथिंग क्लास। विच इज मोनेटरी, तो ना anything which is monetary for a business is called conversion, एनीथिंग which is एनीथिंग व्हिच इज Monetary. monetary for a मॉनेटरी। business. दीदी मीनिंग क्या वो तो होता है, है? मुझे सही मॉनेटरी का मीनिंग क्या होता है? मॉनिटर करना, किसी चीज को ऑपरेट करना, चलाना। बात देखो तो स्कूल में कहाँ पे नहीं पहुंच थे, गई। मॉनिटर होते थे। हम होते थे क्लास के मॉनिटर, सबको मॉनिटर करते थे। प्रीमियम इतना प्रीमियम हो गया सबकी लाइफ में। ये इतनी नीचे क्यों जा रही है? ये 18 नंबर। चलो ठीक है,
सीधे ना कीवर्ड मैच टाइप एक टॉपिक बता देता हूँ। कीवर्ड मैच टाइप आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच। मैडम की तरफ अगर ध्यान कम देंगे तो हम यहाँ पे आराम से समझ पाएंगे। सर मैंने जब वहाँ देखा ही नहीं है। ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट ये मैच। क्या होता है? मैंने बताने से मना किया। सॉरी सर। ब्रॉड मैच पहले ना किसी की बात सुनते हैं, उसके ओके बाद सर। कभी सर आंसर आजकल आप देते हैं। ज्यादा बोलते हो। मैं ज्यादा ही बोलता हूँ क्योंकि तुम काम ज्यादा करते ही नहीं, तो समझा मुझे रहे ज्यादा ही हैं। बोलना पड़ेगा ना। सर मैं तो करती हूँ काम, चल। बस 1 महीने से नहीं हो पा रहा। कीवर्ड मैच टाइप देखो, कीवर्ड मैच टाइप आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, बट बिफोर 2020 कीवर्ड मैच टाइप्स आर इनटू 4 कैटेगरीज। 2020 के बाद ये चीज चेंज हो गई। इतना आ गया समझ। ठीक है, 2020 के बाद ये अब सिर्फ 3 ही बचे हैं। पहले कितने थे? 4। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है सिर्फ 2 बचे या 1 बचे। हो सकता है 5 आ जाए, कोई भी गारंटी नहीं। और इसके बारे में ऐसा नहीं है कि किसी ने हनुमान चौक पे जाके बताया हो। ठीक है, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। तो राइट नाउ कीवर्ड मैच टाइप्स आर इनटू 3 मतलब कीवर्ड मैच टाइप 3 कैटेगरीज में है: ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और Exact एग्जैक्ट match। मैच। अगर आप किसी भी कीवर्ड के आगे, किसी भी कीवर्ड के आगे, जैसे ये मेरा कीवर्ड है, किसी भी कीवर्ड को एज इट इज पेस्ट करते हो, क्या करते हो? As it is placed। तो ये किस में क्लासिफाइड होगा? ब्रॉड मैच। अगर किसी भी कीवर्ड को एज इट इज, मतलब मैंने सिंपल अब तक क्या किया था, कॉपी पेस्ट करना सिखाया था ना, कीवर्ड्स को कॉपी किया, कीवर्ड्स को पेस्ट किया, तो वो सारे के सारे कीवर्ड्स किस कैटेगरी में गए? Dot। ब्रॉड मैच। बट अगर मैं वही कीवर्ड के आगे पीछे क्या लगा दूं? इन्वर्टेड कॉमा लगा दूं। क्या लगा दूं? Inverted comma। इन्वर्टेड कॉमा लगा दूं, तो अब मेरे कीवर्ड्स किस कैटेगरी में चले गए हैं? Phrase match। फ्रेज में। और वहीं अगर कीवर्ड्स के आगे मैं कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूं, क्या लगा दूं? इससे कुछ होता है? वही तो बता रहा हूं। ओके। जो तुमने पहली क्लास में एक और पूछा था, तुमने कहा था हो सकता है क्या गूगल, मैंने नेगेटिव कीवर्ड्स बताया था उस दिन, तुमने ये कहा था गूगल मेरी ऐड उस पर दिखाएगा ही क्यों? क्योंकि मैंने तो यहाँ पे उस कीवर्ड को लिया ही नहीं है, ये तुमने पूछा था, तो मैं उसी का आंसर देने जा रहा हूं। चलो, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच आप जो सिंपली कॉपी पेस्ट करते हो, अगर दोनों के आगे पीछे इन्वर्टेड कॉमा लग जाए तो क्या बन गया? वो फ्रेज मैच। और अगर दोनों के आगे पीछे क्या लग गया? स्क्वायर ब्रैकेट्स लग गया, तो वो क्या बन जाएगा? एग्जैक्ट मैच। क्या बन जाएगा? Exact match। एग्जैक्ट मैच। ठीक है, अब तीनों में डिफरेंस को समझते हैं। अगर आपका कीवर्ड ब्रॉड मैच में, किस मैच में? Broad match। ब्रॉड मैच में, तो गूगल क्या समझेगा? गूगल ऑफिस को एक अलग कीवर्ड समझेगा, इंटीरियर को एक अलग अलग कीवर्ड keyword समझेगा, समझेगा। डिजाइनर को अलग कीवर्ड समझेगा, दिल्ली को अलग कीवर्ड समझेगा। मतलब कोई बंदा सर्च कर रहा होगा दिल्ली बेस्ट प्लेसेस, तब भी आपके इंटीरियर डिजाइनर की एड दिख रही होगी। कोई बंदा सर्च करेगा बेस्ट फूड सर्विसेज इन दिल्ली, तब भी आपकी एड दिख जाएगी। क्यों? इस केस में ब्रॉड मैच क्या समझ रहा है? सभी को एक सेपरेट कीवर्ड समझ रहा है। मतलब ऑफिस एक सेपरेट कीवर्ड है, कोई बंदा सर्च कर रहा है बेस्ट ऑफिस प्लेसेस इन दिल्ली, तब भी आपकी एड दिख रही होगी, तब भी आपकी एड दिख रही होगी। इट मींस हमने क्या समझा? ब्रॉड मैच में आपकी एड्स इररेलेवेंट कीवर्ड्स पे दिखेगी। किन कीवर्ड्स पे दिखेगी? Irrelevant। इररेलेवेंट कीवर्ड्स पे दिखेगी। सिंपल सा मतलब है। और अगर इररेलेवेंट मतलब बेस्ट फूड प्लेसेस पे आपकी एड दिख रही है, इट मींस गलती से किसी ने क्लिक कर दिया तो आपके क्या जाएंगे? पैसे जाएंगे। दूसरा, ठीक है, दूसरा बंदा क्या आएगा? बैक आएगा, आपकी वेबसाइट से तुरंत जंप आउट होगा। इससे क्या नुकसान है? गूगल को लगेगा इस वेबसाइट में क्वालिटी कंटेंट ही नहीं है, तो इसकी एड को Ad दिखाना relevancy है। एड रिलेवेंसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये कारण है। और दूसरा क्या सीटीआर मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बंदे ने सर्च क्या किया? फूड का कुछ, और वहां पे आपका दिख रहा है इंटीरियर डिजाइनर, सीटीआर मिलना है? 1% भी नहीं मिल रहा। ठीक है, ये आ गया क्या? ब्रॉड मैच। हर एक सेपरेट वर्ड को क्या समझ रहा है? वो एक कीवर्ड समझ रहा है। ठीक है, फ्रेज मैच, अगर आपने कीवर्ड्स के आगे पीछे इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया तो अब क्या समझेगा? इस पूरे को एक सेंटेंस समझेगा। इस पूरे को एक क्या समझेगा? सेंटेंस समझेगा। बस अब इसमें होगा क्या? इस सेंटेंस के आगे और इस सेंटेंस के पीछे कुछ भी लग जाए, आपकी एड ट्रिगर हो जाएगी। जैसे कि बंदे ने सर्च किया ऑफिस इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली, क्या एड दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी, क्योंकि एज इट इज सेम वही है। इस वक्त अब बंदा सर्च कर रहा है बेस्ट ऑफिस इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली, क्या एड दिखेगी? दिखेगी सर। बिल्कुल दिखेगी, क्योंकि आगे और पीछे कुछ भी लिख जाए दिखनी है।
अफोर्डेबल ऑफिस इंटीरियर डिजाइनर्स इन दिल्ली, ऐड दिखनी है, डेफिनेटली दिखेगी। क्या दिखेगी? दिखेगी। एक बंदा सर्च कर रहा है ऑफिस इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली एनसीआर, क्या ऐड दिखेगी? दिखेगी सर। दिल्ली आगे और पीछे कुछ दिल्ली में नहीं है वो मतलब नहीं है, नहीं, दिल्ली तो मेंशन हो रहा है ना। ये पूरा सेंटेंस आ रहा है ना, उसके Sentence आगे भी आ रहा है, पीछे दिल्ली भी आ रहा है, नहीं, उस NCR different दिल्ली से मतलब नहीं है। सिंपल सा मतलब इससे है कि आगे और पीछे कुछ भी आ जाए वो मान जाएगा, ठीक है, आगे और पीछे। दूसरा, अगर आगे और पीछे लगने के अलावा कोई बंदा सर्च कर रहा है ऑफिस इंटीरियर डिजाइनर दिल्ली, इन नहीं लगा रहा, तब भी ऐड दिख जाएगी, ठीक है। मतलब इसके सिनोनिम समझते हो? सिनोनिम जो भी होते हैं पर्यायवाची हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इससे अगर इस सेंटेंस का एकदम पर्यायवाची कुछ मिल जाता है, उसमें भी आगे पीछे या सिनोनिम कुछ भी मिल जाए, ऐड आपकी ट्रिगर हो मतलब जाए। कुछ कीवर्ड्स मैच होने चाहिए। कुछ कीवर्ड्स नहीं, सिनोनिम, जैसे ऑफिस का सिनोनिम कुछ हो सकता है, क्या बोलते हैं ऑफिस के सिनोनिम को? इंग्लिश पढ़ रहे हो? सर ऑफिस, वर्क प्लेस। वर्क प्लेस इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली बहुत रेयर है कोई सर्च करेगा इस तरह का, ऑफिस ही करते हैं सर सर्च, तो बस इंग्लिश वाला ऑफिस ही बोलते तो यही चीज है, ठीक है। मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे बनते हैं जहां पे सिनोनिम वर्ड्स भी आ जाते हैं। हैं। सिनोनिम आगे पीछे फ्रेज में। बासियां मार रही हो आधे से ज्यादा टाइम तो तुम। बस हमारा ये मेन कीवर्ड आना चाहिए। मतलब अगर इसका ऑप्शनल भी होता है जैसा पर्यायवाची बोल रहे तो भी उठा लेंगे। बिल्कुल, मतलब मीनिंग सेंटेंस वाइज ये होना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट सेंस होना चाहिए। सेंस नहीं, मीनिंग ये होना चाहिए। उससे उस वर्ड से, उस कीवर्ड से और ये आधे मीनिंग। से ज्यादा लोग तो ऊपर वाले डालते हैं, देख क्या करें अब, ठीक है। अब आगे आते हैं एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में क्या आएगा? स्क्वायर ब्रैकेट। एग्जैक्ट माने कि यही है एग्जैक्टली जो भी है यही है, मतलब इसको क्लोज ही कर दिया, बिल्कुल exact बिल्कुल कर दिया। एग्जैक्ट। बस इसमें एक चीज आएगी एग्जैक्ट में, इसके सिनोनिम। आगे पीछे का मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसके तो मतलब synonym। सबसे अच्छा फ्रेज मैच। परफेक्ट, बहुत ही पहली बार तुमने बहुत बढ़िया बात की, फ्रेज मैच, ठीक है। बस इसमें अब एक सवाल आ जाता है, जो तुमने नेगेटिव कीवर्ड्स का उस टाइम पूछा था, आज मैं आंसर दे रहा हूं क्यों हमें नेगेटिव कीवर्ड्स यूज करने चाहिए। नेगेटिव कीवर्ड मैं इसीलिए यूज करूंगा क्योंकि बंदा सर्च कर रहा है। सर एक सेकंड बस। हेलो, हाँ बोलो। ठीक है, ओके। अगर आपका ये कीवर्ड फ्रेज मैच में है तो इस पे आपकी एड्स ट्रिगर हो जाएगी। काम का कीवर्ड है आपके लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो जाहिर सी बात है आपको अफोर्डेबल को क्या मेंशन करना होगा? हटाना होगा। तो नेगेटिव कीवर्ड्स यहाँ पे मेंशन करना। तो ये होता है जो तुम, मैंने कहा था इसका मैं आंसर चौथी क्लास में दूंगा, आज तुम्हें उसका आंसर तो हम क्या वेट करेंगे उस चीज के? Patient हमने आज पूछा तो आप आज बताओ, बस बात खत्म। नहीं आता ना उस दिन मैं समझ clear नहीं में। होएगा भाई। मैं उस दिन अगर मैं कीवर्ड मैच टाइप समझाने जाता, आधा घंटा उसमें लग जाता। हर चीज मुझे पता है ना, हर चीज क्या करना है, तो इसलिए थोड़ा सा। तो एक महीना शांति से बैठ जाए, कोर्स हो जाएगा, उसके बाद तेरे डाउट्स जो है पूछ लियो। मोस्टली फिर ये बात लोग तो ऐसे इसी भी पे एक यूज साथ करते में हैं कि फ्रेजेस मैच करते ठीक है, तो आंसर ही हमारा खत्म हो गया। तो फ्रेज मैच हम यूज करेंगे, ठीक है। अब इतना तो बहुत से लोग जानते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें और इसके डीप डाउन लेके जाता हूँ, कीवर्ड्स मैच टाइप के। इतना दुनिया जानती है, ठीक है, जो लोग गूगल एड थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो जानते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ नेगेटिव कीवर्ड्स मैच टाइप। ये और थोड़ा टिपिकल टॉपिक आ जाता है, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेगेटिव कीवर्ड्स मैच टाइप। नेगेटिव कीवर्ड्स मैच टाइप क्या होता है? रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? सेम है। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? सेम है। सिर्फ और सिर्फ बदलेगा क्या? रिप्रेजेंट करने का तरीका सेम है। फॉर एग्जाम्पल अफोर्डेबल है, क्या है? अफोर्डेबल, ठीक है। अफोर्डेबल के आगे पीछे कुछ भी नहीं है तो वो क्या होगा? नेगेटिव कीवर्ड तो होगा नेगेटिव ब्रॉड मैच कीवर्ड। क्या बोलेंगे? नेगेटिव ब्रॉड मैच। समझ नहीं आ रहा। और थोड़ा आराम से सुनेंगे तो समझ आ सकता है। मैंने सिंपल ये बोला है, अब तक मैंने बात की है किन किन केसेस में आपकी एड्स ट्रिगर होगी। अब मैं बोल रहा हूं नेगेटिव कीवर्ड्स यानी किन किन केसेस में आपकी एड ट्रिगर नहीं होगी, ठीक है। अब मुझे बताना पड़ता है अफोर्डेबल, रेंट, चीप, सोनीपत, हरियाणा, ये मेरे लिए क्या है? नेगेटिव कीवर्ड्स। मुझे यहाँ पे अपनी एड्स नहीं दिखानी, ठीक है। तो अफोर्डेबल को मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं अफोर्डेबल को एज इट इज पेस्ट करूंगा तो अफोर्डेबल कहां जाएगा? ब्रॉड मैच में, ब्रॉड नेगेटिव में कहां जाएगा? मतलब Broad अफोर्डेबल से negative। रिलेटेड कोई भी हो हमारी नहीं दिखेगी। इररिलेवेंट में चला जाएगा ना। इररिलेवेंट, अफोर्डेबल
ब्रॉड में अफोर्डेबल के मतलब बंदा सर्च कर रहा है मतलब अगर अफोर्डेबल इंटीरियर डिजाइन है तो आपकी ऐड नहीं दिखेगी। मतलब अगर हम वो जो सर्च कर रहा है उसकी लाइन में अफोर्डेबल वर्ड नहीं आना चाहिए, है ना? ये तो हो गया, ठीक है। चलो इंटीरियर का देना मुश्किल है, यहाँ पे मैं देता हूँ जैसे रेंट। चलो मैं बेचता हूँ 3 BHK फ्लैट। क्या बेचता हूँ? 3 BHK फ्लैट। 3 BHK फ्लैट। 3 BHK फ्लैट्स में बेच रहा हूँ। अब बंदा 2 BHK सर्च कर रहा है, क्या वो मेरे लिए मैंडेटरी है? नहीं सर, 1 BHK करना मैंडेटरी है? नहीं सर। तो मैं 2 BHK को कहाँ डाल दूंगा? नेगेटिव में डाल दूंगा। अब नेगेटिव ब्रॉड, नेगेटिव फ्रेज, नेगेटिव एग्जैक्ट कहाँ डालूंगा? ब्रॉड में कहीं भी डाल दो, क्योंकि 2 सर से ये आगे डालते कैसे, कहाँ डालना होता मैं है? बताता हूँ। नेगेटिव ब्रॉड में तुम कह रहे हो, क्या बोल रही हो? ब्रॉड में ब्रॉड में। बहुत अच्छा सवाल है। अब ब्रॉड में क्या होता है? हर एक सिंगल कीवर्ड को क्या मानता है? एक सेपरेट कीवर्ड मानता है। ये इसके अंदर कितने कीवर्ड निकल गए? 2 और भी। BHK नहीं नहीं, इस कीवर्ड के अंदर कितने वर्ड्स है? 2 2 वर्ड है, कितने वर्ड है? 2 वर्ड है। 2 BHK पे आपने बताया हुआ ब्रॉड नेगेटिव, क्या बताया हुआ है? ब्रॉड नेगेटिव BHK एक सेपरेट वर्ड है। कोई बंदा सर्च करेगा 3 BHK, क्या ऐड दिखेगी? नहीं नहीं। सर। तो ये रहा इसका सबसे बेस्ट है। एक वर्ड हुआ तो ब्रॉड में डालो, नहीं तो बिल्कुल आपका सही आंसर है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। सपोज हाँ, अफोर्डेबल हमने वर्ड डाला तो अफोर्डेबल आपको ना अफोर्डेबल के आगे पीछे पूरा सोचना पड़ेगा, दिमाग में पूरा सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं होता मैं आंख बंद करके कुछ भी डालता हूँ। सर ये ऐड डालने का होते सारे ऐड रन करते टाइम। हेलो हाँ सर, कहाँ डालने होते सारे? अभी बताएंगे ना, फिर मैं पूछूंगी, मुझे बोलेंगे सबर रखो। वो जरा नंबर, फोन नंबर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो, हाँ डालेंगे कहाँ? नॉर्मल कीवर्ड्स तो प्लेस करना आता है ना तुम्हें। अब जैसे मान लो एग्जांपल लेके चलता हूँ, मतलब ये पॉजिटिव कीवर्ड्स है, पॉजिटिव कीवर्ड्स है। मैच टाइप कैसे लगाएंगे? कुछ नहीं करना, फ्रेज। इसके आगे पीछे क्या लगा देंगे? डबल इन्वर्टेड गूगल समझ जाएगा अपने आप को, लगाते हैं कि उनके लिए यस, वही लगा देते हैं। वही लगा देते हैं। अब देखो इसकी भी एक्सप्लेनेशन, कॉपी पेस्ट करो इसको। यहाँ पे ना कई बार एक्सेप्ट नहीं करते, अभी ले गया नहीं करेगा, नहीं आगे तुम देख लेना, मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, नहीं लेगा। इस तरह से मैं, जो तुम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करते हो, अब बस क्या करना है, कॉपी पेस्ट करने से पहले उसके आगे क्या लगा देना? इन्वर्टेड कॉमा लगा देना। अरे यार मेरी बात तो सुन लो। नेगेटिव कीवर्ड्स को कैसे यूज करते हैं, यही बोलना चाह रहे हैं? नहीं ना, वो जैसे जो मैं अफोर्डेबल वर्ड बता रही थी आपको, अफोर्डेबल को डाल दो तो तुम, सपोज हमने अफोर्डेबल ब्रॉड डाल में डाल दिया, दो। हाँ ब्रॉड में डाल दिया, चलेगा कोई तो फिर मतलब कोई भी इंसान सर्च करता है तो उसके अंदर अगर अफोर्डेबल वर्ड आएगा तो नहीं हमारी नहीं दिखेगी बिल्कुल ना। नहीं, बात ही खत्म होगा, ठीक है। और अफोर्डेबल में भी, अब नेगेटिव में भी क्या होता है समझ गए होंगे, मतलब वही है। तो सर जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं वो सिर्फ हम ब्रॉड मैच में ही डालते हैं और किसी में नहीं नेगेटिव डालते? फ्रेज में डालते हैं। जैसे 2 BHK है, मैं कहाँ डालूंगा 2 BHK को? फ्रेज में। यस, परफेक्ट वो तो नीचे में भी डाल सकते हैं, है, एग्जैक्ट में भी डाल दो, कोई दिक्कत बात नहीं। तो एक ही है। तो फ्रेज में तो फिर हम सारे डाल सकते हैं ना। जनरली लोग क्या करते हैं, लोगों को कुछ नहीं पता होता, आंख बंद करके सारे के सारे कीवर्ड्स, फ्रेज नेगेटिव और फ्रेज पॉजिटिव दोनों में फ्रेज ही चलता है ज्यादातर, ओके, ठीक है, फ्रेज ही चलता है। कुछ केसेस में मुझे ब्रॉड पे भी जाना पड़ता है, वो थोड़े रेयर केसेस। वो केसेस क्या होते हैं? बताने को बता दूंगा, ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका बस। एग्जांपल, एक एग्जांपल तो दे सकते हो? एग्जांपल देखो, ड्रोन एकेडमी इन दिल्ली। कौन सी? ड्रोन Drone एकेडमी इन Academy। दिल्ली, कोई नहीं सर्च करता, ठीक है, कोई नहीं सर्च करता। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये भी अपने पास है, ठीक है। ये देखो, ड्रोन वर्से .in/ हमारे पास ये भी है, ड्रोन वर्से .in। जब मैं इसकी ऐड चलाता हूँ तो मुझे पता है इसके मैं फ्रेज में नहीं ले सकता, क्योंकि इस पे सर्चिंग ही बहुत ज़्यादा कम है, ख़त्म सर्चिंग, सीधी सी बात है। लेकिन जब मैं ड्रोन एकेडमी को ब्रॉड में डाल दूंगा, क्या डाल दूंगा? ब्रॉड में डाल दूंगा, तो क्या होगा, मेरी एड्स इररेलेवेंट कीवर्ड्स पे भी जाएगी। बहुत बढ़िया बात है। मैं 1 महीना अपनी ऐड चलने, कोई दिक्कत नहीं, पैसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐड चलने दो, ठीक है। फिर क्या होगा,
गूगल मुझे प्रैक्टिकली पूरा दिखाता है कि आपकी एड्स कौन कौन से कीवर्ड्स पे ट्रिगर हुई है। अगर आपने अपने सारे कीवर्ड्स को फ्रेज में भी डाला हुआ है ना, जैसे आपको अफोर्डेबल ऑफिस इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली, इस पे आपकी ऐड दिख रही है। बेस्ट ऑफिस इंटीरियर डिजाइनर इन दिल्ली, इस पे भी ऐड दिख रही है। ठीक है, तो गूगल बकायदा मुझे रिपोर्ट दिखाएगा कि कौन कौन से कीवर्ड्स पे आपकी ऐड शो हुई है, कौन कौन से कीवर्ड्स पे आपकी ऐड शो हुई है, बकायदा वो मुझे रिपोर्ट दिखाएगा। नेगेटिव भी दिखाएगा, पॉजिटिव भी दिखाएगा। नेगेटिव नहीं दिखाएगा, नेगेटिव क्यों, मतलब पॉजिटिव, मतलब कौन कौन से एड्स पे आपके ट्रिगर हुई है वो सारी दिखा देगा मुझे। ठीक है, जैसे मुझे पता चल गया ये लिस्ट ऑफ 100 कीवर्ड जिसपे मेरी एड्स दिखी है। ठीक है, अब मैं उसमें से फिल्टर करूंगा, क्या करूंगा, फिल्टर करूंगा कौन कौन से मेरे क्या है काम के कीवर्ड्स है, कौन कौन से मेरे काम के कीवर्ड्स है, तो उनको मैं उठा के अगला एक नया, इस कैंपेन को क्या कर दूंगा, बंद, और एक नया कैंपेन बनाऊंगा जिसमें कि उन्हीं सेलेक्टेड कीवर्ड्स को क्या करूंगा, यूज करूंगा। ओके, ये सर strategy। मेरा क्वेश्चन है, हाँ, जैसे हम नेगेटिव मार्किंग भी करते हैं और पॉजिटिव भी करते हैं। नेगेटिव की रिपोर्ट आपका है क्यों नहीं दिखाएगा, हाँ, नेगेटिव की रिपोर्ट्स क्यों दिखाएगा, आपने ऐड मना कर दिया उस पे दिखाने क्योंकि के लिए, हमने तो मेंशन किया है ना कि हमें ये वर्ड नहीं चाहिए। नहीं दिखाता, ये नहीं दिखाता। अब गूगल उसे नहीं, गूगल क्यों नहीं दिखाएगा रिपोर्ट में? मैं जब गूगल का सीईओ बनूंगा मैं सोच रहा हूँ तब आपको इसका आंसर दूंगा। इसका आंसर कि नहीं है मेरे पास, नहीं वो दिखाता, नहीं, report दे रहा है तो फिर दोनों की देनी चाहिए। उस पे एड्स नहीं ट्रिगर हुई, नहीं हुई, नहीं हुई, अब क्या कर सकते हैं, अब इसमें कर ही क्या सकते हैं, या तो आप ये आंसर जिसकी कंपनी है उससे हम पता लगा सकते क्योंकि हैं। आपने कहा ना कई बार ये वर्ड इनरिलेवेंट में भी चले जाते हैं। नहीं दिखाएगा, मतलब रिपोर्ट्स है ही नहीं, उसका सेक्शन ही नहीं है। अगर फ्यूचर में आए तो हो सकता है, अभी के लिए तो नहीं है। किसी कंपनी का सीईओ कैसे बनते हैं? मैं अभी बात, जब मैं बनूंगा ना तब मैं तुम्हें अरे बताओ ना प्लीज। सीधा, Sir, जैसे ही please तुम बताओ। अप्लाई करोगे ना सीईओ पोस्ट के लिए, जॉब्स निकलती है। कल के कल तुम सीईओ पोस्ट के लिए भी जॉब्स निकलती हैं। जब तुम्हें पता है नहीं निकलती है तो पूछे, प्रमोशंस होते हैं। अगर आपका ट्रैक तो आप रिकॉर्ड, सीधा बता नहीं सकते, क्या बोल रहे हो, सीधा बता दो ना। जब तुम्हें पता है प्रमोशंस होते हैं हर चीज।